छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार। सा 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 मम मम ग ग मम रे रे सा सा ग ग मम ध ध नि नि सा 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 रे नि सा सा नि नि प प मम प प ग ग मम रे रे सा ग ग मम रे रे सा सा ग ग मम रे रे सा सा ग ग मम ध ध नि नि सा सा ग ग मम ध ध नि नि सा सा ग ग मम ध ध नि नि। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत, छम छम नाचत, छम छम नाचत आई बहार। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुरा के एक प्रख्यात जाने माने चेहरे के पास। इन शख्सियत की परिचय करवाने से पहले मैं खुद इनको कहना चाहूँगा कि अपनी परिचय खुद दें एक बार हमारे दर्शकों को। तो दी आप थोड़ा सा अपना परिचय हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको आप खुद दीजिए, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा कुमारी कश्यप जो मधेपुरा की निवासी हूँ और मेरी एजुकेशन जो है वो म्यूज़िक में पीएचडी है, साइकोलॉजी में पीएचडी है। मैं डांस से एमए की हुई हूँ, एमयूज़ है मेरी, और मैं एक संस्थान चला रही हूँ जिसका नाम है स्वर शोभिता संगीत महाविद्यालय। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन दे सकूं, और सोशल वर्क करना अच्छा लगता है। और मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी से। तो मैं बता दूं इनके बारे में कि ये मधेपुरा की वही शख्सियत हैं जो आज के समय में मधेपुरा में कला के क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही हैं। तो अब हम इनसे बात करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को आपने कैसे शुरुआत किया। देखिए, जब मैं म्यूज़िक सीख रही थी तो मुझे खुद सीखने में बहुत परेशानी हुई थी, और मेरे पेरेंट्स के पास उतना नहीं था कि वो मुझे पैसा इकोनॉमिकल उतना कहीं बाहर भेज सके। मैं बहुत धीरे धीरे स्लोली काम की और बहुत मुश्किल से म्यूज़िक डांस सीखी। तो मुझे ये लगा कि मुझे जितना कष्ट हुआ और मेरे पेरेंट्स जो नहीं कर पाए, तो अगर मैं जब म्यूज़िक लाइन में कुछ कर लूँगी, अच्छा एजुकेशन हो जाए, मुझे अच्छे से डांस आ जाए या गाना आ जाए, तो मैं यहाँ के बच्चों के लिए जो एक है संस्थान खोलूँगी जिसमें बच्चे अच्छे से सीख सके, और जो कष्ट और जो सामना मुझे करना पड़ा दुखों का इस फील्ड में, वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े। तो बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ आपने शुरुआत की इसको, फिर धीरे धीरे लेके आप आगे बढ़ी हैं। अभी कितने बच्चों को आपने अभी तक आपने ट्रेंड कर दिया है इनसे? तो मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैंने हज़ारों बच्चों को ट्रेंड किया है। मेरी संस्थान 13 साल से चल रही है ये, और यहाँ पे डांस, गाना और बजाना तीनों का कार्यक्रम चलता रहता है। और डांस में हर तरह का डांस है, जिसमें आपका क्लासिकल है, कथक, भरतनाट्यम का पोस्चर जाता है, फोक है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जितने डांस पैटर्न हैं वो सभी मैं बच्चों को सिखाती हूँ। गाना में फिर क्लासिकल है, क्लासिकल में जो भी फॉर्म आते हैं वो सारा है, फिर फोक है, लाइट म्यूज़िक है, फिर इंस्ट्रूमेंट में जो है वो तबला है, गिटार है, नाल है, हारमोनियम है। ये सब सारी सुविधा मैं यहाँ अपने इंस्टीट्यूशन में ही दी हूँ। प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि इलाहाबाद द्वारा रजिस्टर्ड संस्थान है हमारी ये, और बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह भी मैं यहीं करवाती हूँ। मेरा होम सेंटर क्या हुआ है,
ताकि बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत ना हो और बच्चे सुविधाजनक मतलब अपने एग्ज़ाम को भी कंप्लीट कर ले और कम पैसे में अच्छा ज्ञान को अर्जित कर ले। लगातार मेहनत कर रही हैं आप, तो इस क्षेत्र में जो आप बच्चों को सिखा रही हैं या उनको प्रोत्साहित कर रही हैं, बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं, सरकार से कितना सहयोग मिला है आपको? सरकार से नहीं, सरकार से मुझे आज तक कोई भी सहयोग नहीं मिली। जहाँ तक बात है प्रोग्राम की, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारे महोत्सव होते हैं। कोसी महोत्सव है, गोपाष्टिक महोत्सव है, सिंहेश्वर महोत्सव है, लेकिन आज तक बच्चों को ना ही उस टाइप से मानदेय मिला, ना ही उस टाइप से प्रोग्राम करने को मिला। और यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं वो एक कटसी अपनाते हैं और वैसे बच्चे को लेते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, और जूरी मेंबर ऐसे डालते हैं जिनको डांस का नॉलेज ही नहीं है। तो इस वजह से बच्चे जो नॉलेजफुल बच्चे होते हैं वो वंचित रह जाते हैं और उनको लगता है कि इतना जो हम सीखे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और पेरेंट्स भी थोड़े से मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बच्चे के पीछे पेरेंट्स का भी तो मेहनत होता है, इकोनॉमिकल वो फिज़िकल यहाँ पहुँचाना होता है, तो वो लोग थोड़े से टूटते हैं। और अभी तक मुझे सहयोग राशि नहीं मिली है। जैसे कि मधेपुरा एक ग्रामीण क्षेत्र है और आप लगातार बच्चों को मेहनत करने, कितने अभिभावक कितना सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों पे आपको? देखिए, मुझे आज भी याद है, आज से 13 साल पहले जब मैं संस्थान का नींव डाल रही थी, तो पेरेंट्स मुझसे ये कहते थे कि क्या खोल ली है, नाच का स्कूल खुला है, नाच का कॉलेज खुला है, ऐसा कहीं होता है क्या? और मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं अगर खोल रही हूँ तो मैं कोशिश मेरी यही होगी कि घर घर तबला और घुंघरू की थाप गूंजे, हारमोनियम बजे। और मुझे थोड़ा सा जो है इसमें सुकून मिला है। और क्योंकि मैं हज़ारों बच्चों को यहाँ सिखा चुकी हूँ, और शादीशुदा छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर के, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो कभी अपना इच्छा रखते थे, दबा के रखते थे कि मुझे भी सीखना है, लेकिन सीख नहीं पाते थे, तो वैसे लोग भी मेरे यहाँ आते हैं। एज का कोई बैंडिंग नहीं रहता है और सभी आते हैं, अपने बातों को रखते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सिखाऊं। लेकिन पेरेंट्स जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा देखते हैं, अपने घर, अपने एरिया की तरफ ध्यान उनका नहीं होता है। अगर वही कुछ रियलिटी शो की बात हो जाए तो वो कहेंगे उस रियलिटी शो में ऐसा होता है और आपके यहाँ ऐसा होगा क्या। ये वो नहीं सोचते कि छोटा छोटा स्टेज करने से ही बड़ा स्टेज मिलता है, उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। थोड़ा सा बच्चा अगर सही करने लग गया तो फिर बोलेंगे नहीं मैम रहने दीजिए, इसमें थोड़ी ना करियर बनने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो पान पुड़िया खाएंगे, इधर उधर चीज़ खा के पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर 500 से 600 रुपया मंथली अगर बच्चों को इस फील्ड में डालने को कहा जाए, म्यूज़िक फील्ड में, तो वो हिचकते हैं, 50 बार वो सोचेंगे। जबकि बच्चों की क्या होती है कि हमारे पास हम सीखें चीज़ों को। हाँ, सीखे। और बच्चे आते भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फादर है तो मदर नहीं, और किन्हीं के तो मदर फादर दोनों नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या की, इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। और मुझे जो भी फाइनेंस होते हैं मेरी, तो मैं उन बच्चों को जिनके एक पेरेंट्स नहीं है, जैसे फादर नहीं है या मदर नहीं है, तो उनका 50% डिस्काउंट पे ये संस्थान उनके लिए डांस क्लास करती है। और अगर दोनों नहीं हैं, फादर मदर दोनों नहीं है, तो फिर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखाया जाता है या गाना सिखाया जाता है, जो भी वो सीखना चाहे। इसमें एक बात ये भी आती है कि कुछ कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनके जो गार्जियन होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की। तीसरी बात आ जाती है कि राजनीति, कास्टलिज्म पे राजनीति हो गई, या मेरे बच्चे हैं तो उनको ही होना है। तो ये मेरी संस्थान ये नहीं करती, इसलिए पेरेंट्स भी थोड़े खफा होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी खफा होते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कोई भी बच्चा हो, जिसके पास टैलेंट है, बस मैं उसको निखारने की कोशिश में लगी रहती हूँ। और आगे कोशिश करूँगी कि वैसा ही हो, जो रियल बच्चे हैं वही छन के आए। और जिनको ऐसे भी शौक़ है आने का, तो वो मेहनत करे फिर आए, मैं उनको भी सपोर्ट करूँगी। यहाँ के बच्चे बहुत सारा शो किए हैं, बहुत आगे तक गए हैं, लेकिन फाइनल राउंड तक जाते जाते कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ी हो जाती है।
तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर दे और थोड़े पेरेंट्स सपोर्ट कर दे तो मेरी संस्थान भी थोड़ी उसमें सपोर्ट करके फाइनेंशियल बच्चे को आगे कर देगी और बच्चे यहाँ से भी अच्छे बैकग्राउंड पे, अच्छे फील्ड पे, अच्छे प्रोग्राम में अच्छा करके दिखाएंगे। बिल्कुल। अभी कल नीतीश सरकार के मंत्रालय का गठन हुआ है। कोसी क्षेत्र से आलोक रंजन झा जो सहरसा के विधायक हैं, कला और संस्कृति विभाग का उन्हें प्रभार मिला है, मंत्री बनाए गए हैं। तो क्या लगता है कोसी से इस चीज़ों को दायित्व मिलने का कोसी में इन चीज़ों का कितना विकास होगा, आपको क्या उम्मीद है? और दूसरी बात कि आप हमारे माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? देखिए, मैं तो अपील ये करना चाहूँगी, अगर आपको कला संस्कृति विभाग के द्वारा ये पद दिया गया है तो आप वैसे गरीब बच्चों को पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अमीर के पास उतना फाइनेंस है जो बाहर में जाके भी सीख सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चे नहीं जा पाते हैं, ना ही सीख पाते हैं, लेकिन उसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पे, जो मतलब इतने टैलेंटेड है बिना सीखे हुए कि वो ऐसा ऐसा मूवमेंट करते हैं कि मुझे भी बहुत आश्चर्य लगता है। मुझे लगता है कि अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा उनको कन्विंस कर दिया जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा नाम करेंगे अपने कोसी क्षेत्र के। तो मेरी अपील यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका पैर भी मत खींचिए। कहने का मतलब है कि बुरा भी मत सोचिए। अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो दूसरे को ये मत होने दीजिए कि वहाँ फालतू है, डांस सीखने से कुछ नहीं होगा, गाना सीखने से कुछ नहीं होगा, या इंस्ट्रूमेंट सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा मेडिसिन है जो डिप्रेशन के जितने भी सोर्स हैं उसको वो क्लोज़ कर देती है और लोग इसमें तरोताज़ा फील करते हैं, अपने हर दुख को भूल के संगीत के सरिता में मतलब बहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये माँ सरस्वती की सामवेद की चीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मेडिसिन हमारे किसी भी डॉक्टर के पास होगा। जो मेडिसिन है वो एक संगीत है, और संगीत के माध्यम से आप ऐसे ऐसे लोगों को भी ठीक कर सकते हैं जो मेंटल रूप से डिस्टर्ब हैं। और मेरी हाथ जोड़ के पेरेंट्स से गुजारिश होगी कि वो अपने बच्चे का सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसी फील्ड में सपोर्ट करें, अदर फील्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छा है उनको वो करने दें, ना कि अपनी जवाबदेही या अपनी इच्छा उन पे थोपे। इससे क्या होता है ना, बच्चे की ग्रोथ रुकते हैं और वो आगे फिर अच्छा नहीं कर पाते और ज़िंदगी भर वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो यही मेरी अपील है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।